हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सबको मालूम है, मायके आई हुई हूँ। यहाँ मैंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की। जो भेल हम स्कूल टाइम में खाते थे, वो भेल मैं बच्चों के लिए बनवा के लेके आई। मैं भी अपने स्कूल टाइम को मिस कर रही थी। यहाँ हम सभी बातें कर रहे थे, भाभी, मम्मी, बच्चे और मैं। हम कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। हमने बीच में चाय ली। यहाँ हम मार्केट गए। माँ अपनी बेटी को ज़रूर कुछ ना कुछ दिलाती। मम्मी ने मुझे साड़ी दिलाई। हम मार्केट से आए तो हमें एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ दिया बच्चों ने, मदर्स डे का। उन्होंने देखिए फ़ैन के ऊपर कितने अच्छे अच्छे फ्लावर डेकोरेट कर रखे थे और फ्लावर की बारिश की। और यहाँ डेकोरेशन की हुई थी मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत प्यारी डेकोरेशन बच्चों ने की थी। बहुत मेहनत लगाई बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने इतने छोटे छोटे हाथों से इतनी मेहनत की। बच्चे पता नहीं कब केक का ऑर्डर दे के आए। इतना प्यारा मदर्स डे स्पेशल केक बनवा के आए हमारे लिए। ये फ्रूट केक था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी केक था। माँ, भाभी और मैंने केक कट किया। यहाँ मेरी लक्षिता बिटिया मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आई। उसने मुझे गिफ्ट ओपनिंग के लिए बोला। मैंने गिफ्ट ओपन किया। ये प्यारा सा क्यूट सा मेरे लिए शोपीस लेके आई। मैंने उसको हग किया और थैंक यू बोला ये प्यारे से गिफ्ट और प्यारे से सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ केक खिलाया लक्षिता ने मुझे और मैंने लक्षिता को केक खिलाया। फिर हमने मम्मी को भी केक खिलाया। भाभी ने अपनी गुड़िया को केक खिलाया, गुड़िया ने भाभी को। सब बच्चों ने अपनी दादी माँ को और नानी माँ को केक खिलाया। दादी माँ ने, नानी माँ ने भी अपने पोती दोहती को केक खिलाया। हमने बच्चों को इस प्यारे से सरप्राइज़ के लिए थैंक यू बोला। वाकई में बहुत अच्छा लगा। हमने बच्चों ने इतनी मेहनत की और हमारे लिए प्यारा सा सरप्राइज़ प्लान किया। यहाँ मैं बच्चों के लिए ड्रेस लेके आई थी। एक ही बुआ हूँ तो बच्चों को भी उम्मीद होती है वेकेशंस में ही हमें आना होता है, मिलना होता है। इसलिए बच्चों के लिए मैं जो ड्रेस लाई वो उन लोगों ने ट्राई की, उनको अच्छी लगी। यहाँ हमने चाय बनाई शाम की अपनी और चाय बनी। हमने सबने बैठ के चाय ली। यहाँ पे छोटू मुझसे बातें कर रही थी और मस्ती कर रही थी बहुत। हम सब ने चाय ली, इतने में बच्चे भी आ गए खेलते खेलते। यहाँ इनकी मस्तियाँ चालू हो गई थी बच्चों की। आपस में लड़ाई भी कर रहे थे। यहाँ लक्षिता की और नानी माँ की फाइटिंग शुरू है। ये प्यार की फाइटिंग है गाइस, से वाली नहीं। छोटू थक गई थी दिन भर से खेल के, कभी आफ्टरनून में सोती नहीं है इसलिए इसको नींद आ रही थी। पर लक्षु की मस्तियाँ की ख़त्म ही नहीं हो रही थी नानी माँ के साथ। इतने में नव्या और लक्षिता की महाभारत शुरू हो गई गाइस। दोनों एक दूसरे को कितना कितना बोल रही थी। हमको दोनों पे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी बहुत आ रही थी। हम इन दोनों की लड़ाई एंजॉय कर रहे थे गाइस। यहाँ छोटू को इतनी नींद आ रही थी, ये मेरी गोदी में आके सो गई। लक्षिता और नानी माँ की फाइटिंग थोड़ी ख़त्म हुई। लक्षिता यहाँ बलून से खेल रही थी। थोड़े थक गए थे नानी माँ भी, इसलिए साइलेंट हो गए दोनों। यहाँ नानी माँ प्यार से लक्षिता को खाना खिला रही थी। छोटू को उसकी मम्मा खाना लेके आई, उसको खिलाने लग गए तो बेचारी छोटू ने गर्मा गर्म छोले चावल खा लिए। उसका मुंह जल गया, बेचारी बहुत रो रही थी। बहुत ज़ोर से मुंह जला उसने, एकदम से उसने खाना खा लिया। भाभी को भी बहुत बुरा लग रहा था, वो देखिए इतनी ज़ोर से बेचारी का मुंह जल गया। फिर मम्मी ने उसको जल्दी जल्दी ठंडे करके छोले चावल खिलाए और प्यार किया, उसको चुप करवाया। वो रो रही थी। गाइस, आज वेदर देखिए कितना अच्छा था, बारिश आई, देखिए आसमान में बादल कितने अच्छे लगे हैं। छोटू मस्ती कर रही थी। और गाइस, शादी के बाद बहुत सालों बाद मैं गुरुजी के दर्शन कर रही थी। मेरे गुरुजी आए थे। आज मेरा सौभाग्य था कि वो आए और मैं यहाँ भी आई हुई थी। हम उनके दर्शन किए, उनका सत्संग भी सुना, उनका आशीर्वाद लेकर मैं धन्य हो गई। गाइस, फिर हम घर आए, हमने डिनर किया। मम्मी ने भी मेरे साथ में डिनर किया और मम्मी ने किचन क्लीन किया। यहाँ हमारे फ्रेंड्स हमको मिस कर रहे थे, इसलिए उनका वीडियो कॉल आ गया। देखिए हम कितनी मस्तियाँ कर रहे थे। आज उनके बेटे को, कौशिक को, इंजेक्शन लगा, इसलिए वो बहुत रो रहा था। उसको हम हंसाने की कोशिश कर रहे थे गाइस। अब हम भी सोने चलते हैं गाइस, थक गए। बाय बाय गाइस।